क्या समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन की जान खतरे में है? क्या अखिलेश यादव की जान खतरे में है? सरेआम माइक पर कहा जा रहा है कि मैं गोली मार दूंगा। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता पर आज सरेआम हमला हुआ। जो हमलावर है वो पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि वो करनी सेना का सक्रिय सदस्य है। राणा सांगा विवाद को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। आज आगरा में करनी सेना का बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन उनके हाथ में तलवारें थी, हथियार थे। उसमें से कई लोगों के वीडियो बाइट्स चल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या राजनीति के लिए इस तरह के सांप्रदायिक और जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में सबको अपने धर्म, अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से संगठन बनाने का अधिकार है। भीम आर्मी भी है, सरदार सेना भी है, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप सरेआम खुले हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी धरना प्रदर्शन में, यहाँ तक कि आप जहाज़ में हथियार लेके नहीं चल सकते हैं, मेट्रो में हथियार लेके नहीं चल सकते हैं, अपनी गाड़ियों में आप हथियार लेके नहीं चल सकते हैं। तो क्या यूपी में इन सब नियम कानूनों को धत्ता बताया जा रहा है? और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें सरेआम एक शख्स जो करनी सेना के इस आयोजन में आया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। तो सोचिए किस तरह से इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। किस तरह से इस देश में पहले सांप्रदायिक हिंसा और अब जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा से दूर रहें। सोचिए कुछ दशक पहले बिहार में हर जाति की सेना हुआ करती थी, नरसंहार हुआ करते थे। अब उत्तर प्रदेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जन कल्याण के मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। ये नया यूपी है, इसे आपने बनाया है, आप जिम्मेदार हैं। तो आज जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन किया गया, ये सोचिए एक दलित समाज के सांसद ने संसद में कुछ बयान दिया, उसका संवैधानिक तरीके से विरोध हो सकता है, लेकिन पहले उनके घरों पर हमला हुआ करनी सेना द्वारा। अब करनी सेना ने आज आगरा में हथियार लेकर सोचिए किस तरह से जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल है। जेपी गौतम ने लिखा, इन दहशतगर्दों का कोई जाति और धर्म नहीं है, बल्कि यह देश के दुश्मन है। देश के लिए खतरा बन चुके संगठनों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं? आज ही कनाडा में आरएसएस जैसे उत्पाती संगठनों पर पाबंदी की मांग हो सकती है, तो भारत में देशों पर इन पर रोक क्यों नहीं है? ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा की है। देखिए किस तरह से नंगी तलवारें लहराई जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, बाहर कानून मिलॉर्ड अब तो आपकी आंखें खोल दी गई है, फिर भी चुप्पी क्यों है? सोचिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रामजी लाल सुमन सांसद हैं, 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उसके बाद भी इस तरह की धमकियां दी जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों के साथ दुर्दशा है। और इसीलिए अमिताभ ठाकुर जो जबरिया रिटायर्ड है, जिनको योगी सरकार में जबरन रिटायर कर दिया गया था, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नियम कानून को धत्ता, ये पुलिस आईपीएस रहे हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने आज करनी सेना के उत्पात के बाद भारत की राष्ट्रपति से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आतंकवाद का विश्वगुरु उत्तर प्रदेश राम लखन पुष्कर ने लिखा है, बीजेपी फॉर इंडिया का बुलडोजर राज जो आरएसएस और के संरक्षण में चल रहा है। बीबीसी वर्ल्ड, एएनआई, सीएनएनआई को टैग किया है। आगरा में हथियार लेकर जुटी भीड़ तंत्र, लोकतंत्र और देश के लिए खतरा है, लेकिन यह हथियार तब कहाँ गए थे? सोचिए इस तरह से तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीर स्क्रीनशॉट पर वायरल है। एक चैनल के कैमरे पर कहा जा रहा है, मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा जाकर। यूपी में आगरा में करनी सेना की धमकी है, मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा जाकर। यूपी के आगरा में करनी सेना की धमकी है। इन्हीं अपनी जॉब, एजुकेशन, हेल्थ के लिए जब सरकार से सवाल पूछने चाहिए, तब ये नेताओं के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। अनिल यादव ने सवाल उठाया है। हंसराज मीना पूछ रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, मैं महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
तो आज की सबसे बड़ी खबर है, तमाम जो कानून के जानकार हैं, संवैधानिक लोग हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी की सड़क पर लाठी तलवार के साथ घूम रही ये अनुशासित भीड़ आदित्यनाथ को कभी नजर नहीं आएगी। लोग मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री ने सह दे रखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनके सांसद को कुछ होता है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो इस संगठन को सह दे रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर प्रवक्ता एवं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से हमला किया गया है। कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उप में ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है नहीं। मैं हरीश मिश्रा की तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि वो ब्लर करके भी नहीं दिखा सकता हूं। खून से लथपथ तस्वीरें हैं। मैं करनी सेना की तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हिंसक तस्वीरें हैं और वो गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूं। तो सोचिए, वहाँ धर्म की आड़ में तलवारें लहराई जा रही है, धर्म की आड़ में जाति को लेकर गाली गलौज की जा रही है। सबसे दुखद खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से करनी सेना को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। ये लोग रोजगार का मुद्दा नहीं उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं उठाते हैं। सवाल है कि ये क्या सीएम योगी के स्वजातीय करनी सेना वाले खुले में राइफल और तलवार लहराकर पूरे प्रदेश को आतंकित कर रहे हैं। योगी जी को अपनी जाति पर गर्व है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये सूर्या समाजवादी ने आरोप लगाया है। तो क्या इस तरह से लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही है, इसी को लेकर अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से जातीय आइडेंटिटी को सह दिया जा रहा है, इससे तो SC ST OBC के लोग एकजुट होंगे और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये सोशल मीडिया पर सांसद रामजीलाल सुमन को धमकियां दे रहा था, भौकौल बना रहा था। आगरा पुलिस ने इन्हें नोटिस दिया तो कह रहा है राजपूत हैं हम, हमें पुलिस से डर वर नहीं है, हमें युद्ध पसंद है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को एहसास कराओ। सोचिए, इस तरह से सरेआम सोशल मीडिया पर आके जान मारने की धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ी खबर है। और आज करनी सेना के प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव पर किस तरह से मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव को टोटी चोर नाम से बदनाम करने के पीछे लखनऊ की टेक QRT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी के प्रमुख आकाश श्रीवास्तव हैं। दैनिक भास्कर की नेशनल टीम ने फेक न्यूज़ फैलाने वाली ये खबर किया है। तो अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा, टोटी चोर, ये फेक न्यूज़ है, फैलाया जाता है। मैं बार बार 10 साल से कह रहा हूँ कि तमाम मीडिया चैनल्स SC ST OBC नेताओं को बदनाम करते हैं, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो। टीवी अखबार जातिवाद का अड्डा है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। करनी सेना को लेकर आज तमाम सवाल उठ रहे हैं, हथियार को लेकर प्रदर्शन किया गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और आज ज्योतिबा फूले के पर जो बनी फिल्म है फूले, वो देश भर में दिखाई जा रही है, उसकी भी चर्चा हो रही है। 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन था, उस दिन ये फिल्म रिलीज हुई है। इसी बीच एक ED से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी को लेकर। ED का बड़ा एक्शन है। वैसे तो ED रोज ही एक्शन में रहती है, लेकिन ये वाला झटका कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये झटका है नेशनल हेराल्ड मामले में। ED ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AGL की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखते हैं आगे ED मामले में क्या कुछ करती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी, क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन करनी सेना की आड़ में जिस तरह से आज एक दलित सांसद और अखिलेश यादव पर जान मारने की धमकी दी जा रही है, उन पर हमले की सरेआम सोशल मीडिया पर बात कही जा रही है, इसके बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जिस यूपी में लगातार कानून व्यवस्था को धत्ता बताया जा रहा है, लोग सरेआम जान मारने की धमकियां दे जा रहे हैं, जब पत्रकारों की गिरफ्तारी हो जाती है, सेना बेना नकली सब बीजेपी के लोग हैं, करनी सेना पर एक क्या बोल गया अखिलेश, ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और कांग्रेस से जुड़े नेशनल लैंड केस में ईडी का बड़ा एक्शन है। कुर्क संपत्तियों पर कब्जा के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। देखते हैं कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है।
और सपा सांसद के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आगरा में करनी सेना ने यह बड़ा ऐलान किया है। सपा सांसद के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आगरा में करनी सेना की चेतावनी। शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात, एंट्री गेट पर जबरदस्त चेकिंग है। उसके बाद भी हथियार लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रदर्शन, आखिर हथियार लेके तमाम सामाजिक संगठन है लेकिन उनको हथियार ले जाने की छूट नहीं होती है। करनी सेना ने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया है। खबरें वायरल हो रही है कि वो रामजी सुमन और अखिलेश यादव को जान मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या फिर से देश को सांप्रदायिक दंगे और जातीय उन्माद में धकेला जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।